ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग ने रिलेशन स्टार्ट किया था. वी हैड सीन व्हाट इज अ रिलेशन. उसके बाद हमने अगर आर रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और सब देखे थे. कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे. डोमेन रेंज वी हैड डिस्कस्ड. सो यहाँ तक का हम लोगों ने कर लिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस प्रॉब्लम. So if A is a set which contains numbers 1, 2, 3, 4, then which of the following relations are reflexive, symmetric and transitive? माने अब हमें क्या है, रिलेशंस दिए हैं और इसको हमें चेक करना है इनमें से कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं, या तीनों हैं या कोई दो हैं, व्हाटएवर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट रिलेशन हमारा है 1 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 and 3 3. अब देखिए एक सेट ए में चार नंबर्स है 1 2 3 4. तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए. अब 2 2 है, 3 3 है, 1 1 और 4 4 आर को बिलोंग नहीं करता है. इसका माने ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव माने होता है कि a comma a should belong to R for all a belonging to the set A. अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स के ये ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ बिलोंग नहीं करते तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे 2 1 है ही नहीं. सो इसीलिए 2 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है. सो इट्स नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं. 4 3 यहाँ है, 3 4 है. अब ट्रांजिटिविटी में अगर 3 4 4 3 3 4 है, that means 4 4 should belong to R, which does not belong to R. So this is not symmetric also. ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? नो मैम. क्यों? क्योंकि मैम 3,4 और 4,3 और 3 4 के इक्वल नहीं. Correct. Anti-symmetric means if this belongs to this and this belongs to this should imply 3 should be equal to 4. माने यही एग्जांपल ले लिया आप, और भी हो सकता है कुछ इसमें वर्क करे. So this is not equal to this. So this is not anti-symmetric also. Good. अभी सेकंड वाला रिलेशन देखते हैं. By looking at the relation directly, you can say it's not reflexive because 3 3 4 4 इसको belong नहीं करते हैं. Symmetric होगा या नहीं होगा? नो मैम. क्यों? मैम 4 3 इज नॉट. Yeah, that's correct. 3 4 belong कर रहा है, 4 3 is not belonging to R, so it is not symmetric. What about transitive? नो मैम. क्यों? मैम यस मैम होगा. Yeah, it is transitive क्योंकि आप देखिए ये दो लीजिए, you get 1 1 which is here. अगर आप इसको दूसरे ऑर्डर में ले लेते हैं 2 1 1 2, तो आपका 1 1 सॉरी 2 2 आ जाएगा, वो भी यहाँ है. बाकी 3 4 है तो ना कोई ऑर्डर पे 3 से स्टार्ट हो रहा है ना 4 से स्टार्ट हो रहा है, सो यू कांट क्लब. अब 1 2 को आप सॉरी 1 1 को 1 2 से करेंगे तो 1 2 ही आएगा. इसी तरह 2 2 को 2 1 से करेंगे तो 2 1 ही आएगा. सो दिस इज ट्रांजिटिव. सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव. ये देखिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है. And this is not anti-symmetric because 1 2 and 2 1 belongs to R, but 1 is not equal to 2. So this is not anti-symmetric. Okay, what about the third relation? Reflexive है? यस मैम. नहीं है. 4 4 नहीं है, देखो यहाँ पे 4 है, 4 4 नहीं है, so it's not reflexive. What about symmetric? यस मैम. Transitive? यस मैम. क्यों?
ट्रांसिटिव क्यों होगा? सॉरी मैम, ट्रांसिटिव नहीं, एंटी सिमेट्रिक भी। ट्रांसिटिव नहीं होगा? नो मैम, 1 1। दिस विल बी ट्रांसिटिव। ओके, विल सी। एक तो ये हमने यहाँ गलत कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी लिख दिया। ओके, व्हाट आई डू इज, ओके नॉट कर देते हैं यहाँ पे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ओके, सो दिस इज या चलो हम इसको उल्टा कर, ठीक है जाने दो। ओके, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 4,4 डज नॉट बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक इसलिए होगा क्योंकि 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 1 का, जैसे ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। सो अगर आप इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज कर दोगे तो भी ये वही रहने वाला है। इसी तरह इसका इसका, सो इट्स सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी ये होगा, क्यों? देखिए ट्रांजिटिविटी क्या कहती है हमें, लेट मी गो टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी को बिलोंग करना चाहिए। तो माने ये बी कॉमन होना चाहिए इसमें और इसमें, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में अगर बी कॉमन होगा तभी आप कह सकते हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए सी देना चाहिए। अब अगर आप इधर आ जाएं इस वाले में, इसमें 1 पे ये एंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर 1 पे शुरू नहीं कर रहा है, सो यू कैन कंबाइन दिस विद एनी अदर थिंग। द सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी 2, दोनों 2 हैं, कोई भी और इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर ना 2 से स्टार्ट हो रहा है ना 2 से एंड हो रहा है, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर ऑर्डर पेयर। द सेम थिंग गोज फॉर 3। तो जब हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम स्टार्ट करके कर सके, तो हमें कंट्राडिक्शन भी तो नहीं मिल रहा है, सो दैट मीन्स दिस विल बी ट्रांजिटिव। Is this okay or no? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, सो दिस इज ट्रांजिटिव। एंटीसिमेट्रिक भी होगा क्योंकि 1 1 बिलोंग कर रहा है, इसका प्लेसेस इंटरचेंज कर लो तो 1 1 बिलोंग करेगा एंड 1 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज एंटीसिमेट्रिक। तो अगर हम इसमें 4 4 और जोड़ दें इस आर में, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चारों हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमने 4 4 नहीं जोड़ा है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बाकी अगर आप 4 4 यहाँ पे जोड़ दें तो दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। जैसे आपके वो जो आप कुछ कुछ केसेस में, जैसे आपके सेट में आप कहते हो ना नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर ट्रिवियल सेट्स, या जो भी मतलब बाय डिफॉल्ट आप उसको मान लेते हो कि यूनिवर्सल सेट है, ये नल सेट भी एक मतलब एक सेट के अंदर ही आएंगे। द सेम थिंग गोज विद हियर, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है इसलिए वी अज्यूम दैट इट इज करेक्ट। चलिए, let R be relation on set of all integers। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि जब आपको रिलेशन R बताया जाए तो वो किस सेट पे डिफाइंड है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा एक सेट पे वो डिफाइंड है तो वो आपका हो सकता है रिलेशन हो या ना हो, और आप दूसरे सेट पे डिफाइन करें तो उसका आंसर चेंज हो जाए। सो हियर वी आर डीलिंग विद इंटीजर्स। ओके, देन आई मेड अ मिस्टेक। Okay, I'll tell you what mistake I made. ठीक है, let R be relation on set of integers. Determine whether R is reflexive, symmetric, or transitive where x and y belongs to R if and only if xy is greater than 1 and mod of y minus x plus 2 is a prime. Okay. अब यहाँ पे इंटीजर है, यही इंटीजर हमने ध्यान नहीं दिया, सो इसमें थोड़ा सा एक जगह गलत हो गया। I'll tell you where I've gone wrong. सो आप लोग उसको करेक्ट करके लिख लीजिएगा। ये वाला हम रिलेशन ले रहे हैं, x is r related to y if and only if x is greater than 1. It's not reflexive as 1 1 does not belong to r, क्योंकि 1 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन 1 multiplied by 1 gives you 1 which is not greater than 1, so ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। As I told you, अगर हमें एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता है तो हम कह देंगे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, तो इस केस में हमें
एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, बल्कि आप देखेंगे इसको अगर आप हटा दें तो बाकी सबके लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बट क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, yes, it will be symmetric. Xy is greater than 1, so yx will be also greater than 1. Like 2 into 3 is greater than 1, then 3 into 2 will also be greater than 1. So this is symmetric. Transitive, yes, achha, good, I didn't write it here. Okay, transitive, yes, because if xy is greater than 1, so this is greater than 1 means this is an integer. अब ये integer है तो इसकी value, this has to be, so 1 by y has to be greater than or equal to 1. Yes or no? ये स्टेप ठीक है या नहीं है बताओ, और ठीक है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? बताओ भाई। यहाँ क्या है, सेट इज आर ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, करेक्ट? सो माने ये जो एक्स वाई जेड आपने ये लिए हैं, ये सारे आपके इंटीजर्स होंगे। तो z is y z greater than 1 means z is greater than 1 by y. Now z is an integer which the value of which is greater than 1 by y. अच्छा नहीं, ये नहीं होगा, ओके फॉरगेट इट, इसमें थोड़ा सा हिच आ सकता है। ओके यस, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड वाई जेड इज ग्रेटर देन 1, एक्स वाई एंड जेड आर ऑल इंटीजर्स। तो इसका माने क्या हुआ, x भी ग्रेटर देन 1 होगी, y भी ग्रेटर देन 1 होगा एंड z भी ग्रेटर देन 1 होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो उसकी बात कर रहे हैं हम, अभी नेगेटिव की फिर आएंगे। सो जब सब ग्रेटर देन 1 है, सो दिस विल इंप्लाई दैट x into z will be greater than 1, क्योंकि x greater than 1 है, y greater than 1 है, z greater than 1 है, तो xz भी greater than 1 हो जाएगा। So this is there. Is it true or no? इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है मैम। ठीक है, हाँ सही है। हमें पहले लगा था अगर हम y और z, सॉरी x और z को 1 ले लें, नहीं गलत हो सकता है। सी इट कैन बी रॉन्ग, बिकॉज सी अगर हम x और z को 1 ले लें और y को इफ आई टेक 2, तो दोनों चीजें ये सेटिस्फाइड है, बट x into z will be equal to 1, करेक्ट? सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, या कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं? See, I am giving you a counter example. If I take x as 1, y as 2, मतलब y की वैल्यू 2 क्या, कोई भी नंबर ले लो which is greater than 1, and if I take z as 1, xy greater than 1 हो गया, yz greater than 1 हो गया, बट xz कितना बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। So this is not greater than 1, so it is not transitive. Is this okay या इसमें कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है आप लोग को? नो मैम। ठीक है ना? ओके, तो ये हमने पॉजिटिव के लिए लिया। अब क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, वाई जेड ग्रेटर देन 1 है, तो अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर वाई नेगेटिव है तो जेड को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, एंड देन द सेम आर्ग्यूमेंट गोज विद द नेगेटिव आल्सो। सो सारे इंटीजर्स के लिए दिस इज ट्रू। क्या सारे के लिए नहीं, हमने एक काउंटर एग्जांपल फाइंड कर दिया जिसके लिए एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 1, सो वी हैव दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, जबकि हमने एक्स वाई जेड सबको इंटीजर्स लेके चले हैं। Okay, next one is xy belongs to R if and only if mod of y minus x plus 2 is prime.
That means x's are related to y if and only if mod of y minus x plus 2 is a prime number. Reflexive, yes, because x minus x plus 2 is equal to 2, which is a prime number. If this is a prime, then this is also a prime. So if a symmetric, क्योंकि mod of y minus x and mod of x minus y are the same. Transitive, no. X is y, are related to y means this is prime. Y is are related to z means this is prime. Now this is equal to this plus एक्चुअली जब नो कहते हैं तो हमें काउंटर एग्जांपल देना चाहिए रादर देन गिविंग यू दिस प्रूफ. अगर ये इक्वल नहीं है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू शुड हैव अ काउंटर एग्जांपल. कोई दे सकता है काउंटर एग्जांपल के ट्रांजिटिव है या नहीं है? चेक करो, बताओ जल्दी से एग्जांपल. Ma'am, x1, y2 and z3. x1 and z3. Yes, ma'am. And y2. x1, y2 and z3. Let's check it. So y minus x is 1, so 1 plus 3 is prime, correct? 3 minus 2 is 1, 1 plus 2 is prime. This is correct. 3 minus z minus x means 3 minus 1, 2, 2 plus 2 is not a prime, correct. So अगर हम ये example लेते हैं, this gives you that mod of z minus x plus 2 is not a prime. So this is not transitive. Actually, for proving it's not transitive, आपको एक counter example देना जरूरी है. ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है. Just give the counter example and that's all. Okay. अच्छा, दो ही थे. ओके, फाइन. अब हमें एक रिलेशन दिया था तो हमने चेक किया वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. अगर रिलेशन डिफाइन था तो वो हमने चेक किया. अब हम खुद रिलेशन बनाएंगे which is which satisfies these properties. So give an example of a relation which is reflexive but not symmetric and transitive. अब इसके लिए आप कोई भी एक सेट ले लीजिए. 1 2 3 हमने ले लिया. आप एबीसी ले लीजिए, आप ज्यादा नंबर्स ले लीजिए, कम नंबर ले लीजिए. इट्स एंटायरली योर चॉइस. सो आई हैव टेकन 3 एलिमेंट्स. रिफ्लेक्सिव है, इसका माने इसमें 1 1 2 2 3 3 आना ही चाहिए. तो वो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे. सिमेट्रिक नहीं है तो हमने क्या किया, 1 2 यहाँ लिख दिया और 2 1 हमने यहाँ ऐड नहीं किया. सो ये सिमेट्रिक नहीं है. अब अगर आप इतने को देखें यहाँ पे तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखें. सो 1 2 2 2 will give you 1 2, it's becoming transitive. 1 1 1 2 it's transitive. बट आपको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हमने एक और नंबर ऐड कर दिया 2 3. सो अब क्या हो गया, अब देखिए 2 3 कर दिया पर हमने 3 2 नहीं किया. सो ये सिमेट्रिक नहीं है. आप चाहें तो 3 2 भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है. तो एक एग्जांपल हमें मिल जाएगा. सिमेट्रिक का नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा. अब ट्रांजिटिविटी देखिए यहाँ पे 1 2 2 3 gives you 1 3 and 1 3 does not belong to this set, so this is not transitive. तो ऐसे एक एक प्रॉपर्टी आप देखिए सेटिस्फाई हो रही, जो करनी है पहले वो कर लीजिए और फिर जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करनी है उसके हिसाब से आप इसमें ऑर्डर पेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर दीजिए. Okay, next is
Example of relation which is symmetric but not reflexive and transitive. रिफ्लेक्सिव नहीं है वो तो दिखाना सबसे आसान है कि आप इनमें से एक का भी, इन तीनों में से एक भी गायब कर दो या एक रख दो या तीनों ही गायब कर दो, दैट विल टेल इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखते हैं, अब देखिए हमने ये लिया है 1 1 2 2 1 3 3, सो ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए होगा क्योंकि 1 2 है तो 2 1 इधर है, सो इट्स सिमेट्रिक। और 3 3 भी gives you 3 3, so it's symmetric. Okay. दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. ओके, मैं बीच में कनेक्टिविटी चली गई थी ना इसलिए। ओके, नाउ लुक हियर, कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। हाँ, तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। अब हमें दिखाना है ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो देखिए 1 2 and 2 1 are there, but 1 1 does not belong to here, so it is not transitive. So this is an example of a relation which is symmetric but not reflexive and transitive. अब हम ये एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट आप लोग घर में जाके खुद रिलेशंस बना के, एग्जाम्पल बना के आप ट्राई कर लीजिएगा। वन सजेशन आई विल लाइक टू गिव यू, जब आप इस तरह के एग्जाम्पल्स बनाते हैं, ट्राई एंड टेक मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि उसमें आपको क्या कहते हैं, सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना ज्यादा आसान होगा। अगर आप ज्यादा लार्जर पेयर लेते हैं तो उसमें आपकी दिक्कत आ सकती है। सो दैट इज व्हाई ट्राई एंड टेक मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हियर। आप ज्यादा भी ले लेंगे दैट इज वेरी गुड, आप कर सकते हैं उसका, लेकिन अगर वो ले रहे हैं तो फिर बहुत केयरफुली आप चेक करिएगा। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरीफाई करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी ट्रांजिटिविटी में होती है, बिकॉज ट्रांजिटिविटी में आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं। ओके, थर्ड, इट इज ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। जहां रिफ्लेक्सिव आया सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 आप लिख दीजिए। एक मिनट, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तो हमने यहाँ पे 3 3 मिस कर दिया, तो आई राइट 3 3 हियर। सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, 1 1 2 2 एंड 3 3। अब देखें इससे कुछ चेंज तो नहीं आता। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया, 1 3 है 3 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक। अब नाउ ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 2 2 1 1 1 इज देयर। अब 2 1 1 2 2 2 इज हियर। 2 1 1 1 2 1 is there. Then 1 3 3 3 1 3 is there. 2 3 3 3 2 3 is there. And then और कुछ कॉम्बिनेशन बचा? I think so, that's all. Yeah, that's all. So it's transitive also. So this is an example of a relation which is transitive, reflexive and but not symmetric. So आप लोग घर में जाके एक बार एक तरह का ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस हमने लिए, इसके अलावा भी काफी कॉम्बिनेशंस होंगे, वो अपने आप से कॉम्बिनेशंस बना के एक एक रिलेशन उस पर फॉर्म करके करने की कोशिश करिएगा। सो दैट विल बी गिव यू अ प्रैक्टिस। और ऐसी कुछ बात नहीं है, आप बनाएंगे तो बस आपको देखना है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंड दैट्स ऑल। So next is equivalence relation. A relation on set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. माने जो हमने एंटी सिमेट्रिक पढ़ा था वो हम हटा देंगे, और बाकी जो तीन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन वी कॉल इट एज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। For example, let's take Z0, we denote the set of all non-zero integers, and RB relation on Z0 defined by x to the power y equal to y to the power x, where x and y belong to Z0. ये थोड़ा सा
ओवरलैप कर गया, बट दिस इज x to the power y and this is y to the power x, where x and y belong to z naught. Is R an equivalence relation? तो हमें चेक करना है R equivalence relation होगा या नहीं. तो सबसे पहले हम R को सेट फॉर्म में लिख लेंगे, that is set of all ordered pairs x and y such that x to the power y is equal to y to the power x and x and y belong to z naught. इसका मतलब क्या हुआ, x और y सारे इंटीग्रल वैल्यूज दे सकते हैं except 0. Okay, reflexive. Let x belong to z naught, then x to the power x is equal to x to the power x. This implies x comma x belongs to R, yeah, x is R related to x for all x belonging to z naught, therefore it's reflexive. Symmetric. Let xy belong to R, that means x to the power y is equal to y to the power x. अब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा. So let's write it like this, and this tells you that y is R related to x, yeah, y comma x belongs to R, so this is symmetric. Okay, third one, transitive. Let x comma y and y comma z belong to R. That means x to the power y is equal to y to the power x and x to the power z is equal to z to the power y. Now this will, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो फर्स्ट वाला है इसमें दोनों साइड्स को हम टू द पावर z कर देते हैं और इसमें दोनों साइड्स को टू द पावर x कर देते हैं. नाउ आई कैन इंटरचेंज दीज पावर्स, तो हमने ये इंटरचेंज कर दिए, इस साइड भी हमने इंटरचेंज कर लिया. अब देखिए इधर हमने इंटरचेंज नहीं किया, बट नाउ दिस एंड दिस इज सेम, so this has to be equal to this, and this gives you x to the power z to the power y is equal to z to the power x to the power y, which tells you x to the power z is equal to z to the power y, which tells you that x comma z belongs to R, hence transitive. Therefore, this is a equivalence relation. Okay, now you tell me, यहाँ पे जो हमने एक restriction लगाया है that कि यहाँ पे this set cannot contain 0, अगर ये set 0 भी contain कर रहा है, माने अगर हम इसकी जगह set of all integers लेते हैं तो यहाँ कहाँ दिक्कत आएगी? मैम अगर x को, हेलो, हाँ बोलो. होगा तो वन. बेटा आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, फिर से बोलो. मैम x की पावर अगर x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं एंड y को अगर 1 ले लेते हैं तो 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इस वजह से. x की वैल्यू तुमने क्या ली? 0 ली. 0. हाँ, और y 1 ले लिया. y 1 ले लिया. ओके, then 0 to the power 1, this will give you 0, and 1 to the power 0 will give you 1, so this will not be equal, correct. So इसी वजह से यहाँ पे ये 0 नंबर हटाया गया, बिकॉज अगर ये 0 आ जाएगा देन क्या हो, तब ये फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. सो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में let z be set of, let z denote set of all non-zero integers, sorry, let z be set of integers on which the relation R is defined like this,
then it will not be a equivalence relation, और ये एग्जाम्पल यही आएगा x equal to 0 and y equal to 1, या कोई भी नंबर ले सकते हैं आप y के लिए, बट अगर आपने x 0 ले लिया, you can take y anything, or if you take y as 0, you can take x anything. This will not be a equivalence, मतलब this will not be symmetric. चलिए, okay, let z be set of integers and x be equal to z cross z. माने ये सेट x है, this is Cartesian product of z cross z. Define the relation the stellar on x as a comma b is related to c comma d if AD is equal to BC. Then prove that this relation stellar is an equivalence relation. तो अभी तक आप एक एक नंबर से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर रहे थे, अब यहाँ पे ये एक एक सॉरी नंबर्स की जगह ऑर्डर पेयर्स के बीच में रिलेशन दिया है, एंड यू हैव टू शो दैट दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. और कंडीशन क्या है, AD इज इक्वल टू BC, माने ये जो बाहर के एलिमेंट्स है इनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीरियर वंस. लेट AB बिलोंग टू X. अब देखिए यहाँ पे कार्टेशियन, यहाँ से भी देख लीजिए, अगर सेट X इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो X के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. तो ये आपने ले लिया. सो okay, AB is equal to BA. This means AB is R related to AB, which tells you that this is a reflexive relation. या आप ऐसे भी कर सकते थे, consider this will give you this which is true, so therefore this is reflexive relation. कैसे भी कर सकते हैं. Okay, come to the symmetric one. AB is related to CD. This means AB is equal to, sorry, AD is equal to BC. This is same as saying BC is equal to AD, which implies C comma D is related to A comma B, which tells you that this relation is symmetric. Now let's come to the transitivity. That is, let AB comma CD comma EF belong to X. So A comma B is related to C comma D, means AD is equal to BC. C comma D is related to E comma F, means CF is equal to DE, क्योंकि बाहर वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अंदर वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. सो दिस गिव्स अस AB is equal to EF, क्योंकि ये CD कॉमन है यहाँ पे, एंड दैट टेल्स यू AF is equal to BE, और AB is related to EF. That tells you that this is transitive, hence this is a equivalence relation. ओके, एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने लिख दिया C by D, ये लिख दिया, बट व्हाट अबाउट इफ D इज 0 या B इज 0 या F इज 0, तब क्या होगा? तब तो आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पाओगे. देन तब क्या होगा? चलो सोच लेना इसको, क्योंकि जब आप ये लिख रहे हो और कहीं पे भी आपको, एक मिनट देखिए क्या दिया है, हाँ सेट ऑफ इंटीजर्स है,
That means any of these can take the value 0. So अगर 0 वैल्यू है तो आप चीज ये नहीं कर पाओगे. तो अगर 0 है तब क्या करोगे वो सोच के बताना. Okay. Next is let R and S be equivalence relations on set A, then R intersection S is an equivalence relation, and second, R union S may not be an equivalence relation. तो ये तो प्रूफ करना बहुत आसान है. So just look here. R and S have equivalence relation on set A. Let x comma x belongs to R and x comma x belongs to S for all x belong to A. This holds because R and S are equivalence relation, so they are reflexive. और अगर reflexive है तो ये conditions hold करेंगी ही करेंगी. So इसका माने this is true. Now ये इसको भी belong कर रहा है, इसको भी belong कर रहा है, तो इसके intersection को भी belong करेगा. That means R intersection S is reflexive. Now let x comma y belong to R intersection S. This means x comma y belongs to R and x comma y belongs to S. अब R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक भी होंगे. सिमेट्रिक है इसलिए हम ये लिख सकते हैं और S भी सिमेट्रिक है तो हम ये लिख सकते हैं. अब y, x R को भी बिलोंग कर रहा है, S को भी बिलोंग कर रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा. So that means R intersection S is symmetric. Let's come to the transitive part. Let x comma y and y comma belong to R intersection S. This means this belongs to R and this belongs to R. Now S and R are equivalence relation, therefore transitive. Therefore, this will imply x comma z belongs to R and y comma z belongs to R. And this tells you that x comma belongs to R intersection S. So this is an equivalence relation. Okay. Now it says R union S may not be a equivalence relation. That means may not be means you have to give a counter example. चलिए try करिए and tell me. आप एक सेट लीजिए, सेट A, एक रिलेशन उस पे R डिफाइन करिए, एक रिलेशन आप उस पे S डिफाइन करिए, and then show that R union S may not be an equivalence relation. मैम एक ओवर 1 2 3 लेने स्टार्टिंग की. बेटा एक मिनट ट्राई करो, हम आते हैं 1 मिनट में. हाँ
हाँ बताइए। हेलो। नहीं मैम वो वाला नहीं होगा। नहीं ठीक है, ओके देख लो, इधर देख लो तुम लोग। हमने वही सेट लिया 1 2 3, हमने रिलेशन आर डिफाइन किया। अब देखिए इक्वलेंस है तो इसके सारे 1 1 2 2 3 3 दोनों में आएंगे ही आएंगे। नाउ 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया, तो ये सिमेट्रिक भी है। और 1 3 3 1 हो गया, गिव्स यू 1 1 जो यहाँ पे है, और 3 1 1 3 गिव्स यू 3 3 जो भी यहाँ पे है। सो दिस इज अ इक्वलेंस रिलेशन। इस केस में हमने 1 3 की जगह 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। सो ये भी उसी तरह से इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब आर यूनियन एस क्या हो जाएगा, इनका यूनियन हो जाएगा। तो उसमें हमने जो सारे एलिमेंट्स जो रिपीटेड हैं वो हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 1 बिलोंग कर रहा है और 1 3 बिलोंग कर रहा है। सो बाय ट्रांजिटिविटी इट शुड बी 2 3, it will be 2 3 which does not belong to R union S. So this is not a equivalence relation. So इसलिए R union S कुछ केसेस में आप देखेंगे, कुछ फॉर सम रिलेशंस डिफाइंड ऑन A this will be an equivalence relation, and for some it will not be an equivalence relation. So we can't make a statement out of it, and that is why it is said that R union S may not be an equivalence relation. और उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल दिया है। ठीक है, okay. If R is an equivalence relation on A, then R inverse is also equivalence relation on A. This is very simple. You do it yourself. तो ये आप लोग करके रखिएगा। अगर कुछ दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बता देना, डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो वी विल कंटिन्यू। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर अगेन, और जो क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम।